डेड साइलेंस मूवी की शुरुआत में हमें हस्बैंड जेमी और वाइफ लीज़ा दिखाते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे क्योंकि लीज़ा माँ भी बनने वाली थी। एक दिन उनके डोर पे नॉक होता है और देखने पे वो देखते कि वहाँ कोई नहीं है बल्कि एक पार्सल पड़ा हुआ है। वह उस पार्सल को जब खोलते हैं तो उसमें से एक पपेट डॉल निकलता है जिसका नाम बिली था। वह इस पपेट डॉल को देखकर खुश हो जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि किसने भेजा है। फिर लीज़ा उस पपेट डॉल को उठाती है और कुछ पोयम जैसे गाने लग जाती है, जो उसे याद तो नहीं थी लेकिन कुछ ऐसी गाती है हल्का सा, जिसपे वो बताती है कि मैरी शॉ नामक एक औरत थी, वह डॉल्स को अपना चिल्ड्रन मानती थी, जिसे जेमी ये सब यकीन नहीं करता है और वह खाने लेने चले जाता है। वहीं लीज़ा जब अकेली थी तो जेमी को डराने के लिए बिली को अपने बेड में बैठा देती है और उसके ऊपर कवर कर देती है। उसको बाहर चलता हुआ रेडियो भी बंद सुनाई देता है। जब वो बाहर आके देखती है तो उसकी किचन से कैटल की भी आवाज़ नहीं आ रही थी और वहीं घड़ी भी रुक गई थी। ये सब देख के लीज़ा डर जाती है और कुछ अलग सी आवाज़ आने पर वह बिली को देखने जाती है। जब वह बिली को उठाती है तो ब्लैंकेट उसके ऊपर आ जाता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो घसीटता हुआ उसको मार देता है। जब जेमी घर आता है तो वो खून देख के बहुत हैरान हो जाता है। उसे अपनी वाइफ की बहुत टेंशन होने लग जाती है। जैसे ही वो रूम खोल के देखता है तो उसकी वाइफ की बॉडी पड़ी थी, जिसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हुई थी। वो फ़ौरन पुलिस को बुला देता है, लेकिन पुलिस वाले उल्टा ही उस जेमी पे शक करने लग जाते हैं और उसको सस्पेक्ट मानते हुए उसके लिए एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं, लिप्टन को। लिप्टन जब उससे पूछताछ करता है तो जेमी बताता है कि मैं तो बाहर गया था, मैंने ये सब नहीं करा, ये सब बिली ने करा है, मैं तो निर्दोष हूँ। जिस पे लिप्टन को यकीन नहीं आता कि एक पपेट कैसे किसी को मार सकता है और उनको जेमी के ख़िलाफ़ कोई प्रूफ भी नहीं था, इसीलिए वो उसको छोड़ देते हैं। फिर जेमी जाते वक्त बताता है कि मैं अपने निर्दोष होने का प्रूफ पक्का लाऊंगा। जब वो घर जाता है और उस कवर को अच्छे से चेक करता है जिसमें बिली आया था, तो उसमें उसको मैरी शॉ का नाम दिखता है और उसका होम टाउन का भी नाम दिखता है। वहाँ फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो घर पहुँच के अपने पापा से मिलता है और उसकी नई वाइफ लीसा से मिलता है। उसके पापा से वो बचपन से बात नहीं करता था। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उससे उनके मैरी शॉ और उसकी पोएम के बारे में पूछता है, जिसमें उसके डैडी कहते हैं कि इसमें लिखा है कि मैरी शॉ के बहुत डॉल्स थे और जब भी वो आए तो तुम चिल्लाना मत। लेकिन लीसा ये सब बात टाल देती है और कहती है सब एक कहाँ पोएम है, ये सब सच नहीं है। फिर वह हेनरी के घर जाता है ताकि वो अपनी वाइफ का फ्यूनरल करा सके। सब अरेंजमेंट्स करने के बाद वह होटल में चले जाता है और सोने लग जाता है। जब पूरा शांत हो जाता है और हल्की सी आवाज़ आती है और पीछे मुड़ने पर जेमी देखता है कि बिली उसी के सामने खड़ा हुआ है। वह डर जाता है और अचानक से देखता है कि एक औरत वहाँ खड़ी है जो उसके पास आ रही है। वो फटाफट से लाइट ऑन करता है, पर वहाँ कोई नहीं था और बिली अपनी राइट पोजीशन में ही बैठा हुआ था। जब वो लीज़ा की बॉडी हेनरी लेकर जाता है फ्यूनरल के लिए तो वो बहुत देखकर शॉक हो जाता है। तभी उसको अपनी वाइफ मैरियन की आवाज़ आती है जो बेसमेंट में थी। वो बोलती है कि वो यहाँ नहीं आ सकती औरत, इसीलिए मैं यहाँ छुपी हुई थी। फिर हेनरी अपनी वाइफ को बाहर निकाल के दोबारा से फ्यूनरल में चला जाता है उसकी करने के लिए। जब फ्यूनरल हो जाता है एक औरत को देखता है जो कहीं जा रही थी, वो उसका पीछे करने लग जाता है। तभी जेमी को हेनरी की वाइफ मैरियन मिलती है जो उसे बोलती कि वो औरत जा रही है। तभी हेनरी उसको अपने साथ ले जाने लगता है तो मैरियन बोलती तुम वैसा ही करना जैसे मैंने बोला था। फिर वह आगे जाके देखता है तो उसे मैरी शॉ की ग्रेव मिलती है। फिर वो अपने रूम में आ जाता है और वहाँ से बिली को लेके चले जाता है और उसी की ग्रेवयार्ड में उसको दफना देता है। फिर वो जब दोबारा घर आता है तो देखता है कि डिटेक्टिव लिप्टन उसके साइड में बैठे हैं और बिली भी वहीं पे है। तो लिप्टन उससे बोलता है कि तुम कैसे एक अपने एविडेंस को छुपा सकते हो, जिसमें जेमी समझाता है, लेकिन लिप्टन नहीं मानता है और वो बिली को अपने साथ लेके वहीं चले जाता है। फिर अगले मॉर्निंग जब लिप्टन काम पे गया था तो जेमी वहाँ से बिली को लेके मैरियन के पास जाता है और उसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर जाती है। तभी हेनरी आता है और वह फिर उसको उस बिली के बारे में बताता है। कहता है बहुत साल पहले हमारा बहुत अच्छा पॉपुलेशन वाला सिटी था और यहाँ पे एक शो होता था मैरी शॉ नाम का, जिसे
पपेट डॉल दिखा के कंडक्ट करती थी और इस शो को हर कोई देखता था अपने एंटरटेन के लिए। तभी एक दिन जब वह बिली के साथ शो कर रही थी तो माइकल नाम का एक आदमी बोलता है कि मैंने देखा है कि ये बिली नहीं बोल रहा होता है बल्कि ये मैरी ही बोलती है। मैंने उसके होंठ हिलते हुए देखे हैं, जिस पे बिली को गुस्सा आता है पर वो तब भी कंट्रोल कर लेती है। फिर कुछ दिन बाद हमें खबर मिलती है कि माइकल अचानक से गायब हो गया है और फिर लेकिन थोड़े और दिनों बाद पता चलता है कि मैरी शॉ का भी किसी ने मर्डर कर दिया है। जब वह उसकी बॉडी लेकर आए थे, फिर मैं जब उस दिन रात में उसको देखने गया, उसको सामने से देखा तो अचानक से मेरे ऊपर गिर गई और फिर वह खड़ी भी हो गई थी, जिसको देखकर मैंने अपनी चीखें बंद कर ली थी। उसी समय मेरे फादर आ गए थे। फिर उन्होंने देखा लाइट जला के कि मैरी की बॉडी वहीं पे उसे दफना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी पीपल का मरना चालू हो गया। सबकी ऐसे ही मौत होती थी, टंग कटी हुई थी। फिर वो बोलता है कि ये बहुत तुम्हें कुछ सबूत के लिए वहीं थिएटर जाना पड़ेगा। तो जेनी अपना सबूत ढूंढने के लिए थिएटर जाता है। वहीं लिप्टन भी बाकी डॉल्स को ढूंढता है। जब वो थिएटर पहुंचता है तो थिएटर के एक रूम में जाता है। वहाँ पे मैरी की उसे बुक मिलती है जिसमें लिखा था कि कैसे परफेक्ट डॉल मिलाए, और वहाँ पे एक मिसिंग बॉय की फ़ोटो भी मिलती है जिसका नाम माइकल था, जिससे उसको पता चलता है कि वो उसके ग्रेट ग्रैंड अंकल थे। और जब वो शीशे में देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं थी। फिर उसके बाद हेनरी मैरियन को देखता है, वो बिली से बात कर रहा था। तभी वह बिली को लेकर आता है और यह रख देता है। तभी उसे मैरियन की आवाज़ आती है बेसमेंट से। वो उसे चेक करने के लिए बेसमेंट में जाता है पर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और मैरी हेनरी पे अटैक कर देती है और उसकी भी जीभ काट के उसको मार देती है। इस सब के बारे में अपने डैड एडवर्ड से मिलने जाता है कि माइकल कौन था, जिस पे वो बताते हैं कि उन्हें लगा कि माइकल को मैरी ने मारा है, इसीलिए वो मैरी की जीभ काट कर उसको बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। लेकिन अब वह सबसे उनका बदला लेती थी जिन्होंने उसको मारा, और उनकी हर जनरेशन को मारती है। और तुम भी इसी जनरेशन में आते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें शुरुआत से ही अपने आप से दूर रखा। जिससे इसको जेनी को सुन के बहुत गुस्सा आता है और सीधा बाहर जाता है। तभी उसके सामने लिप्टन आता है और वो उससे पूरी डॉल्स गायब होने का पूछता है, जिस पे जेमी कहता है मुझे खुद पता नहीं कि वो डॉल्स कहाँ पे है। तो वो आपस में झगड़ ही रहे होते। तभी एली बोलती है कि तुम्हें हेनरी का कॉल है, जिस पे हेनरी बोलता है कि मेरे पास को प्रूफ देने के लिए सबूत है, तुम्हें फिर से थिएटर आना होगा, वहीं पे जाके तुम मिल सकते हो। जिसमें वो लिप्टन को बताता है पर लिप्टन ये सब कहता है कि ये सब छोड़ के हम दोबारा स्टेशन चलते हैं। जिस पे वो लिप्टन को धक्का मारता है और फटाफट अपनी कार पे जाके बैठ जाता है और थिएटर पे पहुंच जाता है। वहाँ लिप्टन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जब वो थिएटर में जाते हैं तो दोनों आगे पीछे होते हैं, उनके बीच में थोड़ी फाइट होती है। तभी वहाँ उनको एक आवाज़ आती है हेनरी की, जिसको फॉलो करते हुए एक रूम में जाते हैं। वहाँ पे सारी डॉल्स रखी हुई थी पर उनमें से एक बिली गायब थी। फिर उनको एक चेयर मिलती है जिसका कवर उठाने पे उनको एक पपेट बॉय दिखाई देता है। फिर वो देखते हैं कि डॉल्स का चेहरा एक तरफ मुड़ा है। फिर जब वो उस तरफ जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक क्लोन बैठा हुआ था और वह पूछते हैं कि ये किसका पपेट था, तो बोलता है ये माइकल का था। तो और वो पूछता है कि तुमने लीसा को क्यों मारा, तो वो बोलता है कि तुम्हें इसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा। जब जेमी उसके पास जाता है, जबकि डिटेक्टिव मना भी करता है, वो तब भी उसके पास जाता है। तो वह बोलता है कि वो उसकी लास्ट जनरेशन थी। फिर तभी जीभ आती है, उसे चाटने लग जाती है और वो पीछे भाग जाता है। तभी लिप्टन उसको शूट कर और वह हवा पे खड़ा हो जाता है। तभी लिप्टन उसको शूट कर देता है, जिससे वो दूर जाके गिर जाता है। फिर सारी डॉल्स अपने आप ही अलग फेस बनाने लग गई थी। लिप्टन उन सबको शूट करता रहता है। तभी जेमी उन सबको आग लगा देता है और माइकल भी खड़ा हो गया था। अचानक से जो लिफ्ट थी उसकी कील निकल जाती है, जिससे लिप्टन गिरता है और चिल्लाने लग जाता है और मैरी उसे भी मार देती है। वहीं मैरी भी जेमी को डराने आती है पर वो गिर के नीचे पानी के सहारे से पॉन्ड में निकल जाता है और सीधा अपनी कार में जाके बैठ जाता है। उसे याद था कि एक बिली डॉल ही गायब है। फिर वो फटाफट मैरी के घर जाता है। वहाँ पे बिली को लेने पर मैरी बताती है कि उसको एडवर्ड ले गए हैं, पर उसको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एडवर्ड तो व्हील चेयर में रहता है, वो तो चल भी नहीं सकते हैं। वो फटाफट अपने घर जाता है। वहाँ बिली ढूंढने पर उसे एक जगह बिली मिल जाता है। तभी वहाँ मैरी शॉ उसे डराने आती है। वो फटाफट से उसको
आग में फेंक देता है, जिससे मैरी शॉ पीछे चलाती है। वो जैसे सुकून की सांस ले रहा होता है तो उसे फिर एक आवाज़ आती है। जब वो लाइट ऑन करके अपने पिता एडवर्ड को देखने जाता है तो उसको पता चलता है कि वो तो कब का मर चुके हैं। वो तो एक डॉल में बना दिया था, उसे और कोई नहीं एक एला ही चला रही थी, क्योंकि एला भी एक डॉल ही थी जो क्या कहते हैं मैरी शॉ ने बनाई थी। तब पीछे से एला आती है और जिसे देख के जैमी डर जाता है और चीख जाता है और उसके भी वहाँ डेथ हो जाती है। और ऐसे करके ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी समरी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। थैंक यू।